एक कथा बड़ी प्रचलित है कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती सब जगह। क्यों नहीं होती? क्योंकि ब्रह्मा जी अखंड नहीं है ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी बदत है। पूरी पृथ्वी पर ब्रह्मा जी के कहीं मंदिर ही नहीं बने। ब्रह्मांडी का श्राप। सरस्वती जी की तरफ उनका नजर खराब हो गई थी। और तो ये क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या देवता भगवान भी ऐसे हो जाते हैं? वो तो त्रिदेव में से एक है। अभी दिखाएंगे, घबराना ना, कोई पहली बार सुन रहा हो, पूरी डिटेल दिखाएंगे। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है, आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ है हाइपर क्वेस्ट वाले विशाल चौरसिया, वहीं दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक कथा बड़ी प्रचलित है कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती और सरस्वती जी की तरफ उनका नजर खराब हो गई थी। और तो ये क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या देवता भगवान भी ऐसे हो जाते हैं? वो तो त्रिदेव में से एक है। हाँ, इसमें ऐसी बात है कि आपको कटिंग बताई गई है, आगे पीछे का कॉन्टेक्स्ट बताया नहीं जाता। और ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जब आप निर्गुण को सगुण में लाते हैं, जो कि वेदों को पुराण में जब बदला गया है बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। जैसे कि आपको कभी कभी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के पैर से शूद्र हुए। तो ये भी वही प्रॉब्लम है, जो ये प्रॉब्लम है ना ब्रह्मा सरस्वती जी वाली। अब इस प्रॉब्लम को ऐसे समझिए कि वेदों में निराकार ब्रह्म है, तो जो भी निमित्त कारण है ईश्वर है, सबसे पहले ज्ञान ही बनाता है। ये हमारे वेदों में है। अब इसको पुराणों में लाना है, और पुराणों में ईश्वर को ब्रह्म प्रजापति रूप दिया गया है। उनसे ज्ञान बना। ज्ञान कौन है? सरस्वती देवी। अब अगर देखा जाए तो वो कृति हैं, पुत्री नहीं है, क्योंकि क्रिएशन है। लेकिन उसमें वो मोहित हो गए, तो अब उसको पुत्री बना दिए। अगर पुत्री हैं तो सरस्वती जी की माँ का क्या नाम है, बता दीजिए। नहीं आप बता पाएंगे ना। आप पिता का नाम ब्रह्मा बोल रहे हैं, माँ का नाम भी बता दीजिए, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो क्रिएशन है ब्रह्मा जी की, वो डॉटर नहीं है। उनको क्रिएशन है, इसलिए पुत्री भी कहीं कहीं बता दिया गया है। अब उस पर वो मोहित हुए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लज्जा आई, उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई हैं, वो चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी। एक्सप्लेन करेंगे इसको, उसके बाद क्या क्या हुआ? तो इसमें होता क्या है कि ये जब हो जाता है, सरस्वती जी पे मोहित हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में भी गिल्ट आ जाता है। और फिर जो उनके पुत्र हैं वो उनकी निंदा करते हैं वहाँ पर, और वो इतना लज्जित हो जाते हैं कि अपने आप को भस्म कर लेते हैं। और फिर यहाँ से माना जाता है कि अंधकार जो वॉइड है स्पेस का, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिग बैंग के पहले का जो वॉइड है, कुछ भी नहीं है, वो पैदा हुआ। कुछ भी नहीं होना, नथिंगनेस, ब्रह्मा जी से। फिर अब चूंकि ब्रह्मा जी अपने आप को भस्म कर लिए, लेकिन सृष्टि तो बनी ही, तो फिर वो अगले प्रकरण में फिर से वो नया यूनिवर्स, नए ब्रह्मा जी की कथा है। तो इस तरह से ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है कि सोचना भी पाप है अपनी पुत्री के विषय में। ऐसा आज तो हम न्यूज़ चैनल पे देखेंगे, कई ऐसे कृत्य हो जाते हैं जहाँ फादर अपनी डॉटर के ही साथ कुछ कर दिया है। लेकिन आप जो अच्छी चीज़ है वो नहीं लेगा कोई, कि ब्रह्मा जी ने सोच भी लिया तो उसके लिए अपने आप को भस्म कर लिए, लेकिन बस उतना ही बताएंगे कि अरे अपनी पुत्री के साथ ये कर दिया। और जबकि पुत्री भी नहीं है, वो पर्सोनिफाई किया गया है क्रिएशन को, कि क्रिएशन होगी कैसे? अगर बीज से पेड़ निकलेगा तो बीज में वो डेटा होना चाहिए ना। अगर हमारे डीएनए में डेटा ही नहीं है, हम कैसे हैं? वो ज्ञान ही नहीं है तो हम कैसे बनेंगे? तो इस यूनिवर्स को बनाने के लिए सबसे पहले ज्ञान बनाना पड़ा। तो वो ज्ञान चूंकि बनाना पड़ा है, उसको पर्सोनिफाई किया, पुत्री बोल दिए, चूंकि हम ज्ञान को देवी माँ से दिखाते हैं। तो ये कथा है। एक जो इसका वेरिएशन हम लोग सुनते चले आए हैं कि वो उनको वो हो गया था, उनके प्रति लस्ट क्रिएट हो गया था। तो वो सरस्वती जी की तरफ बढ़ रहे थे, तो सरस्वती जी भाग रही थी। फिर वो अलग अलग एनिमल में कन्वर्ट हो रही थी छुपने के लिए, तो ब्रह्मा जी भी अपना रूप बदल ले रहे थे। फिर हर दिशा में वो भाग रही थी, तो हर दिशा के लिए एक चेहरा उनका क्रिएट होता चला जा रहा था। उसके बाद जब उनका शायद 5th फेस क्रिएट करते हैं, तब भगवान शिव बीच में आते हैं और कहते हैं ना, इनफ इज इनफ, ठीक है। फिर उनका गला काटते हैं, फिर उनकी पूजा। इसी वजह शायद भगवान शिव ने फिर वहाँ पे श्राप दिया था कि तुम्हारे इस कृत्य की वजह से तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। तो अभी भी पूरे दुनिया में मेरे ख्याल से ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है। वो हमारी ऑडियंस कमेंट करके बताएगी वो किस जगह पर है। हाँ, ये वेरिएशन है, क्योंकि अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं, क्योंकि अलग अलग वो ऐसा माना जाता है कि अलग अलग कल्प में वो कथाएं हैं। तो जैसे जो मैंने कथा बताई वो भागवत महापुराण से, जो आप कथा बता रहे हैं हो सकता है वो मत्स्य पुराण या किसी पुराण से है। तो थोड़ा वेरिएशन है, लेकिन जो आपका जो एंड
आपको जो शिक्षा दी जा रही है, नैतिकता बताई जा रही है, वो वही है कि अगर आपने अपनी क्रिएशन या पुत्री, इसका आप फिलोसफिकल पॉइंट भी जा सकते हैं कि अगर बनाने वाला अपने ज्ञान से ही मोहित हो जाएगा तो बनाएगा क्या। ऐसे भी जा सकते हैं कि ब्रह्मा जी अगर ज्ञान में ही लिप्त हो जाएंगे तो वो ज्ञान कैसे चीज़ें बनाएगा। तो फिलोसफिकल भी सोच सकते हैं। तो ये है, बहुत डीप मीनिंग्स हैं कथाओं में। दोस्तों, अभी आपने सुने इन आध्यात्मिक जानकारों के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। ब्रह्मा जी ने ओम नाम का जाप किया, 4 युग तक समाधि लगा के हठ योग भी किया। तब दुर्गा ने अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की और उससे कहा कि बेटी आप जाओ और ब्रह्मा को जो समाधिस्थ है उसको उठाओ और कहो कि आपको माता याद कर रही है, तेरे बिना सृष्टि नहीं रची जा रही। अब 4 युग जब बीत गए, आकाशवाणी की दुर्गा को सरपुरुष ने कि दुर्गा सृष्टि रचो। दुर्गा ने कहा, प्रकृति देवी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र आपकी खोज में गया है, मेरे मना करते करते भी गया है। तब आकाशवाणी से कहा उस काल ने, सरपुरुष ने, कि उसको बुलाओ, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। तब वो लड़की वहाँ भेजी। लड़की ने जाकर के देखा कि आवाज़ लगाई, ब्रह्मा उठा नहीं। तब दुर्गा से अपना आकाश यानी अंदर से अंतःकरण से फ़ोन किया, टेलीफोन किया कि माता ये उठ नहीं रहा, अब क्या करूं, बहुत आवाज़ लगा ली। दुर्गा ने कहा कि तू इसके चरण स्पर्श कर। चरण स्पर्श करते ही ब्रह्मा की आंखें यानी समाधि टूट गई। सामने देखा युवा लड़की को। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू कौन कुलटा आ गई है, तुझे मैं श्राप दूंगा, तू मेरा तप भंग करने को आई है। तब लड़की ने कहा मेरे को माता ने भेजा है और आपके बिना सृष्टि रची नहीं जा रही है, बहुत चिंता है माता को, आप चलो। तब ब्रह्मा ने कहा कि कैसे चलूं, पिता के दर्शन हुए नहीं। माँ से मैं प्रतिज्ञा करके आया था कि यदि प्रभु मुझे प्राप्त नहीं हुए तो मैं तुझे शकल नहीं दिखाऊंगा, दर्शन नहीं दूंगा, लौट कर नहीं आऊँगा। अब कैसे चलो, मुझे परमात्मा मिला नहीं। फिर ब्रह्मा ने कहा कि तू एक काम कर, मेरी झूठी गवाही दे दे तो मैं तेरे साथ चल पड़ूं। अब उस लड़की ने सोचा कि माँ का कार्य नहीं हुआ तो अक्षुब्ध होगी, और यदि मैं झूठ बोलूंगी तो ये कह दे कि इसने अपनी मर्जी से बोला है, तो फिर मैं मारी जाऊंगी, मेरे ऊपर ज़्यादा भार आएगा। तब उसने शर्त रखी कि तू मेरे साथ विलास कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूंगी, तू मेरे साथ ऐसा कर। ब्रह्मा ने सोचा कि परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, वैसे मैं घर जा नहीं सकता। उसने उस लड़की की बात को स्वीकार किया। फिर लड़की ने अपने वचन से एक और लड़की उत्पन्न की और कहा कि 1 से 2 गवाह ज़्यादा अच्छे होते हैं। उस लड़की से कहा दूसरे नंबर की से कि तू भी गवाही देना कि ब्रह्मा जी को पिता के दर्शन हो गए और हमारे सामने हो गए। उसने भी यही शर्त रखी, इसी उद्देश्य से कहीं मैं झूठी ना सिद्ध कर दे मुझे ये और ये आप बच जावें। उस लड़की ने भी वही शर्त रखी, ब्रह्मा ने वो स्वीकार किया। अब तीनों के तीनों माँ के पास आ गए, दुर्गा के पास। अब दुर्गा ने पूछा, प्रकृति देवी ने पूछा ब्रह्मा से, क्या आपको अपने पिता के दर्शन हो गए? अब सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ब्रह्मा ने कहा हाँ, मुझे पिताजी के दर्शन हो गए। तो दुर्गा ने कहा कि भाई कैसे मानूं मैं तेरी बात को, क्योंकि दुर्गा को तो फाइनल था कि उसने कह रखा कि मैं दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा फाइनल आदेश है, फाइनल फैसला है, डिसीजन है। अब दुर्गा को पूरा दृढ़ विश्वास था कि ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसने कहा कोई गवाह बता भाई, कोई एविडेंस दे। ब्रह्मा ने कहा कि दोनों लड़कियां मेरी गवाह हैं। अब उस दोनों लड़कियों से दुर्गा ने पूछा कि बताओ तुम्हारे सामने इसको दर्शन हुए? हाँ। दोनों ने झूठी गवाही दे दी कि हमारे सामने इसको
ब्रह्मा जी को भगवान ने दर्शन दिए हैं, मनुष्य दृश्य है। क्योंकि वेदों में लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में और 5 के मंत्र नंबर 8 में, तो 8 में तो 3 बार लिखा भगवान के विषय में, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 मंत्र में 2 बार लिखा अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सहशरीर है, उस परमेश्वर का सबके धारण पोषण करने के लिए उस अमर पुरुष का शरीर है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 31 मंत्र नंबर 18 में स्पष्ट किया है कि वो नरवत अग्नि, मनुष्यवत, मनुष्य के समान है वो परमात्मा। तो ब्रह्मा को वेदों से तो पता था कि भगवान मनुष्य जैसा है, उधर से उनको समझा दिया, तुम न्यों बता दियो भगवान मनुष्य जैसा है। अब दुर्गा को सभी ने जब गवाही दे दी तो दुर्गा समंजस में पड़ गई कि मेरे को तो वो कह रहा था मैं दर्शन दूंगा ही नहीं, और इन बच्चों को दर्शन दे दिए। अब दुर्गा अपने मन में दुखी होकर दूर जा बैठी और कहने लगी कि आप तो बहुत झूठे हो। आकाशवाणी अपने इंटरनेट कनेक्शन कर लिया, ऐसे ही कर लेते हैं बातें, जब जिनकी भक्ति से जो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं दूसरे से दूर देश में बैठकर भी बातें की जा सकती हैं। अब दुर्गा ने कहा कि आप झूठे हो, आप झूठ भी बोलते हो, संभालो अपने काम को, आप ही करो, मुझे कुछ कहते हो, बच्चों को कुछ कहा है। तब उस आकाशवाणी की उस काल ने, ब्रह्म ने, क्षरब्रह्म ने कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। तब वो आई करड़ी होकर दुर्गा, जैसे जांच अधिकारी को जो पता लग जाता है कि सच्चाई क्या है, पहले तो विनम्रता से पूछता है वो थानेदार, और फिर सोटा ठा के खड़ा हो जाता है, सच्ची बता दो, झूठ बोलते हो तुमने उससे पता किया, मैंने उससे पता किया, वो ऐसे ऐसे कर। तब वो कहने लगा कि मुझे आकाशवाणी हुई है परमात्मा की कि तुमने को कोई दर्शन नहीं हुए हैं। तब ब्रह्मा हंसने लग गया कि माता मैं प्रतिज्ञा करके गया था कि पिताजी के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपको दर्शन नहीं दूंगा। पिता के दर्शन हुए नहीं थे, हम तीनों ने मिलकर झूठ बोल दिया वापस आने के लिए। तब दुर्गा ने हम तीनों को श्राप दे दिया। ब्रह्मा को श्राप दिया कि तेरी जग में पूजा नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी वंशज होंगे तेरे जैसे लपाड़ लफंडर झूठे होंगे, सच्चाई का पता नहीं होगा पर विद्वान कब आएंगे। तो ब्रह्मा जी के अनुयायी कौन है? ऋषि महर्षि, और उनको वेदों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था और महर्षि की पदवी पा गए। अभी दिखाएंगे, घबराना ना, कोई पहली बार सुन रहा हो, पूरी डिटेल दिखाएंगे कि सतयुग के ब्राह्मण और गुरु ऋषियों को वेदों का ज्ञान कैसा था। उनको वेदों का ज्ञान ही नहीं था। अब ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि मेरे को श्राप दे दिया, मेरी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा मूर्छित हो गया, इस आघात ऐसी लगी उसको